मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज सचिवालय जाएंगे। सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक शहीद दिवस पर सचिवालय में आयोजन हो रहा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और उसी के साथ रामधुनी और गांधी जी के प्रिय भजनों का गायन भी होगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज सचिवालय में जाएंगे। 10:30 बजे उनका सचिवालय जाने का कार्यक्रम है, जहां शहीद दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा यहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्प अर्पित कर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कुछ ही देर में सचिवालय पहुंचेंगे। सचिवालय जाने का उनका कार्यक्रम है, जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इसी के उपलक्ष्य पर सचिवालय में आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा थोड़ी देर में सचिवालय पहुंचेंगे, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश में विपक्ष के हमलों का प्रभावी जवाब देने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मीडिया टीम को और मजबूत किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर प्रदेश भाजपा ने प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्टों की 41 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। नई टीम में संगठन से जुड़े अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा चेहरों और महिला प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है, ताकि पार्टी का पक्ष हर मंच पर मजबूती और प्रभावी ढंग से रखा जा सके। घोषित सूची में लक्ष्मीकांत भारद्वाज, पंकज मीना, सुमन शर्मा, ज्योति खंडेलवाल, प्रताप राव कौशिक, लक्ष्मीकांत पारीक, पंकज जोशी, शैलेंद्र गुर्जर, सुरेश गर्ग, निमिषा गौड़, डॉक्टर मनीषा सिंह सहित कुल 41 नाम यहां पर शामिल है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि यह टीम मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक और सशक्त जवाब देगी। तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर सूची जारी की गई है। प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न है, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 24 प्रश्न है। उच्च शिक्षा, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय में अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग, नगरीय विकास विभाग से संबंधित सवाल जवाब आज सदन में होंगे। तो सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आपको बता दें कि आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज कई अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। तो सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। तो विधानसभा में आज सदन के पटल पर अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा 7 अधिसूचनाएं रखेंगे। परिवहन विभाग से संबंधित अधिसूचना पटल पर रखेंगे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और इसी के साथ कई अधिसूचनाएं आज सदन के पटल पर रखी जाएंगी। जयपुर से खबर है, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी मुख्यालय जाएंगे। थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे और पीसीसी में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। तो कांग्रेस से जुड़ी ये खबर है, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस मुख्यालय में है। पीसीसी में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित यहां पर करेंगे और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। जयपुर से खबर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी मुख्यालय उनका जाने का कार्यक्रम। और पीसीसी में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आपको बता दें कि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इसी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। पीसीसी मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो जयपुर से ये खबर, जहां पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए
सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल साक्षी, अभी कुछ ही देर में जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है वो कांग्रेस मुख्यालय जो है चांदपोल वहां जाएंगे। वहां पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। तो वहां पर जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद में कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय आने वाले तमाम जो कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी और जो आम लोग हैं उनसे मुलाकात करने का भी डोटासरा का कार्यक्रम है। और इसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है डोटासरा करेंगे, जिसमें जो राजस्थान में एसआईआर का मुद्दा है उसको लेकर और जो मनरेगा संगम चल रहा है कांग्रेस का उसको लेकर मीडिया के सामने बातचीत रखेंगे। इसके अलावा जो विधानसभा सत्र भी चल रहा है, बजट सत्र, जल्दी बजट भी आएगा 11 फरवरी को, तो बजट को लेकर भी यहाँ पर कुछ बातें हैं वो कांग्रेस रख सकती है। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कुछ देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, समय करीब 11 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और आप झालावाड़ से खबर है, जहां झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र के सारूला थाना इलाके में बनिया गांव में पैंथर की दहशत का मामला सामने आया है। पैंथर के हमले से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पैंथर के आतंक के चलते ग्रामीण देर शाम खेतों से अपने घरों की ओर लौटने को मजबूर है। सूचना मिलने पर कोटा से वन विभाग की टीम बनिया गांव पहुंची। रेस्क्यू के दौरान खूंखार पैंथर ने वन विभाग की गाड़ी पर भी हमला कर दिया, जिससे वाहन के शीशे टूट गए। देर रात वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पैंथर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। पैंथर के पकड़े जाने के बाद गांव के किसानों और ग्रामीणों ने राहत की सांस यहां पर ली है। तो खानपुर के बनिया गांव में पैंथर के मूवमेंट से दहशत, और आपको बता दें कि इस पैंथर ने एक किसान पर हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। आपको ये भी बता दें कि वन विभाग की टीम पैंथर का रेस्क्यू करने पहुंची थी और इसी दौरान पैंथर ने वन विभाग की गाड़ी पर भी हमला किया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गया। लेकिन आखिर में वन विभाग की टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पैंथर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। मादा पैंथर थी जिसको यहाँ पे लोगों ने देखा था, हमें बुलाया। उसके बाद दिन भर उसने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए चढ़ चुपी रही वो जी। तो अभी रात को जैसे ही वो हमें लगी कि हाँ उसको ट्रैंकुलाइज कर सकते हैं जी, तो उसको ट्रैंकुलाइज किया हमने। हाँ नहीं, इसमें किसान की भी एक जख्मी की और मवेशियों पे भी हमला है। क्या किस तरीके के जानवर है अपने जंगल में, कितने पैंथर है इस तरीके के? बहुत सारे लगभग नहीं करते करते अपने बागेर वनखंड में कम से कम 7-8 ऐसे पैंथर हैं यहाँ पे। क्या इनका मूवमेंट गाँवों की तरफ भी है क्या इस वक्त? नहीं, ये अपने बुले बस्ती तरीके से आ जाते हैं, ऐसा कोई नॉर्मली रेगुलर मूवमेंट नहीं है इनका। अच्छा, ये पहली घटना है ना अपने क्षेत्र में? हाँ, अपने क्षेत्र में पहली घटना है। तो खानपुर के बनिया गांव में पैंथर दहशत का माहौल, पैंथर ने एक किसान पर हमला कर दिया और जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में किसान का इलाज जारी है। इसी के साथ और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील गौतम जुड़ चुके हैं। सुनील, बनिया में पैंथर का दहशत यहां पर देखने को मिली है। एक पैंथर ने किसान पर हमला कर दिया, उसी के साथ वन विभाग की गाड़ी पर भी पैंथर ने हमला किया, तो क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल साथ से बताना चाहूंगा कि सारूला थाना क्षेत्र के बनिया के गांव जो खेत माल है उसमें कल दोपहर से जो है एक पैंथर ने जो है दहशत पैदा कर दी और पैंथर ने जो है एक किसान पर जो खेत पे जा रहा था उस पर हमला कर दिया, जो जिसको जो है जिसका नाम श्यामलाल धाकड़ बताया जा रहा है, जिसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल जो उसको रेफर कर दिया, जहाँ उसका इलाज जारी है। वहीं जब सूचना पर कोटा से वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची तो वन विभाग की गाड़ी पर भी जो है पैंथर ने हमला कर दिया, जिससे जो है गाड़ी के शीशे फूट गए। साथ ही देर शाम और लगभग देर रात जो है बड़ी मशक्कत के बाद जो खूंखार पैंथर था उसका जो है वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसका रेस्क्यू किया और उसको पिंजरे में डालकर जो है कोटा ले जाया गया। जी साक्षी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब दौसा से खबर है, जहां NH 21 पर कालाखो मोड़ के पास सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी यात्री बस को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को
दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार बस बरेली से जयपुर की ओर जा रही थी और किसी कारणवश सड़क किनारे पर खड़ी हुई थी। इसी दौरान घने कोहरे के चलते पीछे से आ रहे ट्रक चालक को बस दिखाई नहीं दी और ये भीषण हादसा हो गया। तो दौसा से ये खबर है जहां कालाखो के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक सवारी से भरी खड़ी बस पर पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने भीषण टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों का इलाज जारी है। लगभग पीछे वालों की ज्यादा चोट आई थी और आगे जो है उनके कुछ नॉर्मल चोट आई है और जो है हम जो है बरेली से आ रहे थे और जयपुर जा रहे थे। दुर्घटना क्यों हुई, क्या कारण रहा? कारण क्या सर, कोहरे की वजह थी ज्यादातर और मतलब कि वो जो ब्रेक उसने थोड़े हल्के ब्रेक ले लिए बस वाले ने, फिर पीछे वाले ने डंपर वाले ने पीछे से टक्कर मारी है। 2 बार मारी थी उसने टक्कर पीछे वाले ने। ड्राइवर जो है उतर के चला गया था बस का। और अब भीलवाड़ा से खबर है जहां बिजोलिया क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर नलाक के माताजी के पास गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोटा की ओर आ रही एक कार के सामने अचानक भालू आ जाने से तेज टक्कर हो गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि भालू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। और हादसे में कार सवार कोटा प्रेमनगर निवासी हर्षित और चंद्रप्रकाश गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए। दोनों घायलों को पहले डाबी अस्पताल ले जाया गया जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें कोटा रेफर कर दिया गया है जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। मृतक भालू का शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि हाईवे पर दोनों ओर सुरक्षा रेलिंग नहीं होने से वन्यजीव अक्सर सड़क पार करते समय हादसों का शिकार हो जाते हैं। लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर रेलिंग और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की है। तो भीलवाड़ा के बिजोलिया से खबर है जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार के सामने अचानक भालू आ जाने से यह हादसा हुआ और भालू की मौके पर मौत हो गई। वहीं कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बीकानेर के छतरगढ़ में सामने आए बहुचर्चित जमीन घोटाले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एएसपी रघुवीर शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जमीन घोटाले में संलिप्त आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए आधा दर्जन पटवारियों को डिटेन कर पूछताछ के लिए बुलाया है। एक साथ कई पटवारियों पर कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जांच अधिकारी एएसपी रघुवीर सिंह के अनुसार पटवारियों के बाद अब तत्कालीन नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों पर भी कार्रवाई की संभावना यहां पर जताई जा रही है। आरोप है कि सरकारी कारिंदों ने आपसी मिलीभगत से हजारों बीघा जमीन का फर्जीवाड़ा किया है। गौरतलब है कि मार्च 2024 में छतरगढ़ तहसीलदार की ओर से 112 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 11 पटवारियों, नायब तहसीलदारों और तत्कालीन तहसीलदारों को भी नामजद किया गया था। तो बीकानेर की छतरगढ़ से खबर है जहां पुलिस ने जमीन घोटाले मामले में कार्रवाई की है। कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। राजस्थान में आज 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र के अनुसार कल से मजबूत पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा, जिसके असर से अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। 1 और 2 फरवरी को भी उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के संभाग में बारिश की संभावना जताई गई है। तो 1 और 2 फरवरी को उत्तरी पूर्वी संभाग, राजस्थान के संभाग में बारिश की संभावना। तो राजस्थान में आज 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र के अनुसार कल से मजबूत पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा और इसके चलते अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ 1 और 2 फरवरी को भी उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के संभाग में बारिश की संभावना जताई गई है।
और अब सिकराय से खबर है, जहां सिकराय क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम परिवर्तन के चलते ग्रामीण और शहरी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और सड़कों पर वाहन चालकों को बेहद सावधानी के साथ आवागमन यहां पर करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक बड़ी सर्दी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। सुबह और शाम के समय ठंड का असर ज्यादा हो गया है, जिस कारण लोग देर से घरों से बाहर निकल रहे हैं। सर्दी से बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें यहां पर हो रही है। ग्रामीण इलाकों में बच्चे ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचते दिखाई दे रहे हैं। कोहरे के कारण सड़कों पर भी असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ दिन के समय में भी वाहन चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते नजर आ रहे हैं। तो सिकराय से खबर, तो सिकराय में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी यहाँ पर बेहद कम हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और वहीं सर्दी के कारण बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो घना कोहरा और बढ़ती सर्दी से जनजीवन सिकराय में प्रभावित। दिन पहले यहाँ पे बरसात हुई थी। बरसात होने के बाद में काफ़ी ज़ोरों से कोहरे का प्रकोप चल रहा है और बर्फ़ भी जम रही है काफ़ी जगह। तो सरसों की फसल में भी नुकसान है, गेहूं की फसल में भी नुकसान है और कोहरा दिख नहीं रहा। कोहरे से आते जाते साधन वाहन वाले भी परेशान हो रहे हैं। पशु पक्षियों को की बात करें तो कितने परेशानी हो रही है? पशु पक्षियों की बात करें तो पशु पक्षी सर्दी में जैसे कि अंदर से बाहर निकालते हैं तो उनको सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है। पानी पीने में या चारा चढ़ने में भी उनको कठिनाई हो रही है। बच्चों को भी परेशान। पर छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और घने कोहरे के चलते दृश्यता भी कम हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय जाएंगे। सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक शहीद दिवस का आयोजन यहां पर हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे। रामधुनी और गांधी जी के प्रिय भजनों का गायन भी यहाँ पर होगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में सचिवालय पहुंचेंगे, जहां वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करेंगे। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है और इसी के उपलक्ष्य में सचिवालय में आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में सचिवालय पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार सचिवालय से लाइव जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय में पहुंचेंगे, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट लाल सिंह? देखिए साक्षी, बिल्कुल आज शहीद दिवस है और इस अवसर पर सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद रामधुनी का कार्यक्रम आयोजित होगा और महात्मा गांधी के प्रिय भजनों का भी यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। करीब आधे घंटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आज पूरा देश शहीद दिवस मना रहा है और ये महात्मा गांधी की जब शहीद हुए थे उस दिन स्मरण करते हैं। आज भारत की जिन सिद्धांतों में आत्मा बसती है, जिनके बल पर भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, या मैं अगर इसको साक्षी यूँ कहना चाहूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अगर अपने सिद्धांतों की छाप छोड़ी है, चाहे वो सत्य अहिंसा की बात हो, इन मार्गों पर चलकर भारत लगातार जिस तरह अपने लोकतंत्र को मजबूत करता जा रहा है, उस शांति और सौहार्द के संदेश के बल पर भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि केवल शांति के दम पर ही विकास को पूरा किया जा सकता है। कभी भी विरोध या युद्ध
किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये महात्मा गांधी ने दिया। और फिलहाल जो सीधे मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। और इसके बाद ये देखिए लगातार अब चूंकि लोगों का यहाँ आना जारी है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंच जाएंगे। इसके बाद कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। जो रामधुनी है वो होगी। इसके बाद प्रिय भजन थे जो महात्मा गांधी के, उनका भी यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होगा, क्योंकि महात्मा गांधी आस्तिक थे और भगवान राम में बहुत गहरी आस्था रखते थे। खासकर वो ये मानते थे, आपने जब भी देखा होगा जीवन के अंतिम समय में उन्होंने राम नाम सत्य के साथ अपनी जीवन की यात्रा को समाप्त किया था। जब उनके साथ जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद, तो राम के नाम को लेकर उनकी अगाध श्रद्धा, अगाध आस्था रही है। और वो अक्सर कई बार कहते थे कि भारत आस्था का देश है, आस्था के बिना हम कोई भी चाहे विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। आस्था के इस देश में हमने हर चीज़ को आस्था से जोड़ा है, चाहे हमारे जीवनचर्या हो, चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हम आस्था के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी लगातार जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ उन्होंने संदेश दिया कि मानव जीवन को कैसे समाज के लिए कल्याणकारी बनाया जा सकता है, मानव जीवन को कैसे राष्ट्र के लिए अर्पित करके आप अपने आप को जीवन को कैसे कल्याणकारी बना सकते हो, या जीवन या आपने संसार में अगर जन्म लिया है तो तभी उसका कोई मूल्य होता है, तब आप परहित के लिए जीते हैं, औरों के लिए जीते हैं, स्वहित के लिए नहीं बल्कि परहित के लिए जीना, समाज के कल्याण के लिए जीना, मानव जाति के लिए जीना, ये तमाम संदेश दिए थे महात्मा गांधी ने अपने संदेश के जरिए, अपने जीवन के जरिए। ये क्योंकि अगर साक्षी हम उनके पूरे जीवन को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने एक एक दिनचर्या के जरिए, अपने एक एक चाहे मौखिक प्रवचनों की बात हो, चाहे उनके लिखे हुए सत्य के प्रयोग, जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो पुस्तक है, वो बताती है कि कैसे जीवन में सत्य का महत्व है और उन्होंने सत्य को सर्वोपरि रखा। और यही वजह है कि उनके पूरे जीवन का चरित्र हम देखते हैं तो उन्होंने सत्य के आगे कभी कोई समझौता नहीं किया। और वो यही बात कहते हैं कि अगर आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आप सफल भी होंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे आप, सन्मार्ग पर चलेंगे आप, चरित्रवान रहेंगे आप, देश के लिए समर्पित प्रभाव से जीवन जिएंगे आप, सादगी का जीवन जिएंगे आप, तो आप अपने लक्ष्यों को जल्दी पा सकते हैं। आप अपने जीवन के माध्यम से समाज कल्याण में अधिक भूमिका निभा सकते हैं। साक्षी सिंह, आज पूरा देश शहीद दिवस मनाया रहा है और इसी के साथ महात्मा गांधी को आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में सचिवालय पहुंचेंगे, तो इस दौरान कौन कौन सचिवालय में मौजूद रहने वाला है लाल सिंह? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे और तमाम जो सचिवालय के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे, कुछ पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जो लोग यहाँ शामिल होने वाले हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार ये भी अनाउंस किया जा रहा है कि कभी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुँच सकते हैं। श्रीनिवास को भी तस्वीरों में देख रहे हैं, वो यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं। इसके बाद जो तमाम अधिकारी हैं सचिवालय के वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ पार्टी के अधिकारी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ आएंगे और इसके बाद ये कार्यक्रम जो शहीद दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करना, इसके बाद रामधुनी और महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की प्रस्तुतिकरण यहाँ होगी। जी साक्षी, शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।